हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं क्या सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, माल्टा, स्वीट लाइम और टोमेटो, बेरीज, दे एल्कलाइन इन नेचर और एसिडिक इन नेचर। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि हम लेमन को, हम ऑरेंज को और इसी तरीके के बाकी फ्रूट्स को, टोमेटो को हम किस में काउंट करें, एसिडिक में या एल्कलाइन में। तो देखिए, अगर हम इसके फर्स्ट इंप्रेशन पे जाते हैं तो नो डाउट टमाटर, संतरा, नींबू, मौसमी, माल्टा, ये सब आपको खट्टे नजर आते हैं तो आपको लगता है कि ये एसिडिक है, हमें ये फ्रूट्स नहीं खाने। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप ऐसे सोचिए कि ये हमारी धरती की लाइन है और यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर पड़ा है और ये हमारा नींबू का पेड़ है और ये इसकी रूट्स हैं। तो अब आप ये बताइए कि क्या ये पत्थर इन रूट्स के थ्रू स्टेम से होता हुआ और इन ब्रांचेस से होता हुआ और ये नींबू के अंदर जा सकता है, ऑरेंज में जा सकता है या टोमेटो में जा सकता है? ऑब्वियसली आपका रिप्लाई होगा नो, क्योंकि इतना बड़ा स्टोन, कोई कंकर, कोई पत्थर या मिट्टी में घुला हुआ कैल्शियम वो यहां जा सकता है? नो। तो अब क्या होता है, ये जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, इसको धीरे धीरे गलाने के लिए, इस पत्थर में से कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल्स को निकालने के लिए क्या करती हैं, एसिड प्रोड्यूस करती हैं। फिर ये एसिड में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी पत्थर को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर एसिड डालते हैं तो वो उसमें डिसॉल्व होने लगता है। आप इसका एक्सपेरिमेंट मार्बल के ऊपर भी करके देख सकते हैं कि आप एक मार्बल का छोटा सा पेबल लीजिए और उसके ऊपर एसिड डालिए तो वो डिसॉल्व होने लग जाएगा। अब ये जो एसिड है इसको डिसॉल्व करके इसके थ्रू कहां तक पहुंचा देता है, लेमन तक पहुंचा देता है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या बन जाता है, कैल्शियम सिट्रेट। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम गया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम सिट्रेट। अब इस कैल्शियम और सिट्रेट दोनों में, क्योंकि सिट्रेट की एसिडिटी ज्यादा है, कैल्शियम की अल्कैलिनिटी क्या है, कम है, तो आपको नींबू कैसा नजर आता है, एसिडिक नजर आता है। लेकिन जब इसी नींबू को कोई भी एक इंसान खा लेता है तब क्या होता है कि जैसे ही वो नींबू खाता है तो यहाँ उसकी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर ये सारा सिट्रेट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ होता है, ये बर्न हो जाता है और क्या बचता है, कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम को हमारी बॉडी बर्न नहीं कर सकती तो ये कैल्शियम पानी में डिसॉल्व होके आपको क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो, जो कैल्शियम यहाँ पे था कार्बोनेट, वो कहाँ पहुंच गया, आपकी बॉडी के अंदर पहुंच गया और वहां ये डिसॉल्व होके ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में पहुंच जाता है और आपकी बॉडी की पीएच को जहां रिक्वायर्ड है, जहां बोन्स में रिक्वायर्ड है, नेल्स में रिक्वायर्ड है, या आपकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको हार्मोन्स में रिक्वायर्ड है, चाहे वो ओव्यूलेशन हो, चाहे वो स्पर्म काउंट हो या स्पर्म मोटिलिटी हो, उस सबको इंप्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं। वो मिनरल्स डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करते, मिनरल्स की हेल्प से क्या बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। वो हार्मोन्स क्या करते हैं, आपकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ये जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं ये सब क्या है, बेसिकली इनका जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो क्या है, एल्कलाइन इन नेचर। हालांकि फर्स्ट इंप्रेशन मैंने आपको बताया कि इनको देख के क्या लगता है कि ये एसिडिक इन नेचर हैं। इसी तरीके से अगर आप अपनी बॉडी को
कि एसिडिटी को कम करना चाहते हो, एल्कलिनिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो कुछ फ्रूट्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये आपने जरूर खाने हैं। इसके अलावा जिनमें भी सीड्स होते हैं छोटे छोटे और बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि लेडी फिंगर, जैसे कि बिटर गॉर्ड, जैसे कि बॉटल गॉर्ड, इस तरह से घिया, तोरई, करेले, टिंडे, इन सब में क्या होता है, छोटे छोटे से बीज होते हैं, कुकुम्बर, ये सब आप खा जाते हो। तो इन बीजों का जो शेल होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम से। तो वो कैल्शियम फिर आपकी बॉडी में चला जाता है, तो आप क्या हो जाते हैं, एल्कलाइन हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोकोनट वाटर लेते हैं, वो भी मिनरल रिच होता है। और आप जितनी भी रूट्स वाली चीजें लेते हैं, क्योंकि देखो जो रूट में उग रहा है नेचुरली वहां पे मिनरल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जैसे कि आपने कैरेट लिया, आपने शलगम लिया, टर्निप लिया, आपने बीट रूट लिया, आपने रेडिश लिया, ये सब आप जानते ही हैं कि खाने में भी इनका टेस्ट क्या होता है कि थोड़ा सा अल्कलाइन, यानी कि ये फर्स्ट इंप्रेशन भी इनका अल्कलाइन है, लास्ट इंप्रेशन भी इनका क्या होता है, अल्कलाइन होता है। तो आप ऐसी सारी चीजें, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स हैं, वो सब आप जो सीड्स खा सकते हो, चाहे वो वाटरमेलन का है, चाहे मस्क मेलन का है, आप उसको खाइए। जिसमें भी हल्का सा थोड़ा क्रंच है, इसका मतलब उसमें हल्का सा कैल्शियम है। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।